और फिर ऊपर से इधर उधर नहीं, इधर देख, इधर, और ऐसे ही देखता रहे। जोर से सुभान अल्लाह। तो हम रसूल के गुलाम हैं, यहाँ भी सरफराज हैं, वहाँ भी सरफराज हैं, और मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह बुलंद कुर्सियां हमारे हिस्से में आएंगी। तो ये मुस्तफा की गुलामी सीना चौड़ा है, और इन्हीं नबी के गुलामों में बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन्हीं मुस्तफा के गुलामों में अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदे और खास कर लिए। बेशक उन्हें जनाब वाला विलायत अता फरमा दी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब वो जनाब वाला उन्हें विलायत अता फरमा दी, उन्हें अपना कुर्ब खास दे दिया। जब वो वली हो गए अल्लाह के, तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उनकी पोस्ट बढ़ गई, तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई, उन्हें पोर्टफोलियो दे दिए गए। अब मैं पहले तो ये बताऊं उनका पोर्टफोलियो है क्या? जी बेशक। तो पहले मैं ये बताता हूँ, याद रखना, नोट कर लेना, आज शुरू से ही बता रहा हूँ। जी बेशक। हालांकि मुझे मालूम है टाइम इतना नहीं है कि मैं बता सकूं पूरी बात, मगर फिर भी ब्रीफली शॉर्टली बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पोर्टफोलियो इनके पास ये है कि पूरी दुनिया पे हुकूमत अल्लाह की। जी बेशक। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। रूलर अल्लाह है, पावर वाला अल्लाह है, हुकूमत अल्लाह की है, अहकमुल हाकिमीन है वो। मगर उस अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बागडोर जी बेशक, और पूरी दुनिया का इख्तियार और इख्तियार और सारी दुनिया का राज अगर किसी को अता किया है, तो खुदा की कसम वो पूरी दुनिया का राज अगर किसी को दिया है, तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान लिखते हैं अपनी किताब में कि अल्लाह ताला ने मदीने वाले मुस्तफा को अपने वजीर आजम की हैसियत से दुनिया में भेजा। क्या बात है, बेशक। मेरे नबी ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। जोर से कह दो, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा अल्लाह का हबीब इस दुनिया में पूरी दुनिया का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बन के आया। जब वो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जाहिर बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके मिनिस्टर भी होंगे। जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका मिनिस्ट्री बोर्ड भी होगा। जब वो प्रधानमंत्री हैं तो उनका मंत्रिमंडल भी होगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुस्तफा प्रधानमंत्री हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे है वो प्रधानमंत्री। आज दुनिया डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात करती है, हमने दिया लोकतंत्र, वी गिव डेमोक्रेसी टू दिस मैनकाइंड। दुनिया का नारा है। झूठ बोलते हो, यू आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का पाठ अगर पहली बार दुनिया को किसी ने पढ़ाया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने पढ़ाया है। उस जमाने में पहली बार अगर किसी ने मिनिस्ट्री बोर्ड बनाया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया है। अरे तुम्हारी किंगडम और तुम्हारी रियासतों में तो किसी के किंगडम में 22 राज्य, किसी के किंगडम में 18 राज्य, किसी के किंगडम में 25 राज्य, किसी के में 36 राज्य, किसी के में 32 राज्य। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तुम्हारे स्टेट्स है, तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स है। किसी में 36, किसी में 32, मगर मुस्तफा की किंगडम में 36 नहीं, 32 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, गोरा रायपुर वाला
वालों, सिर्फ 2 राज्य हैं हुजूर की किंगडम में। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी अगर किसी का राज चलता है तो मदीने वाले प्रधानमंत्री का, और आसमानों पर भी अगर किसी का राज चलता है तो मदीने वाले मुस्तफा का। और जमीनों की बात, सुभान अल्लाह, जमीन और आसमानों की बात आज की साइंस ने भी देखी है। बेशक, क्या बात है। हमारा इंडिया, हमारा महान इंडिया, अवर ग्रेट इंडिया, हिंदुस्तान महान है हमारा। आज विकास और तरक्की के उस आसमान पे, उस शिखर पे पहुंच गया है भारत, जहां दुनिया के सारे मुल्क, सारी कंट्रीज ललचाई नजरों से हमारे देश को देख रही हैं। हमारा देश चांद पे चला गया। जी बेशक, जोर से बोलो यार। जी बेशक, हक बात है। अरे गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। चंद्रयान लेके गया, इंडिया गया। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आवर इंडिया हैज रीच्ड द मून। हमारा भारत चांद पे गया। अब चांद से जब वापस आए तो 2 खत जनाबे वाला तुमने पढ़ा होगा और गूगल पे आज तक मौजूद है, तुम सर्च करके देख सकते हो। जब चांद से वापस आते हैं तो फोटो लेके आते हैं चांद के जब फोटो लाए तो मुझे जनाबे वाला, मेरा सीना तो बहुत चौड़ा हो गया जब मैंने ये देखा कि जब हमारे वैज्ञानिक चांद से वापस आते हैं, 2 फोटो लाते हैं, वो फोटो वायरल होते हैं और उन फोटोओं के अंदर जनाब वाला नीचे लिखा होता है कि चांद के फोटो लिए गए और चांद के ऊपर, नासा ने भी लिए थे ये फोटो, चांद के ऊपर ये देखा गया है कि चांद के बीच बीच में 1800 किलोमीटर की बीचों बीच में एक दरार है, एक फटन है, एक शिगाफ है, बीचों बीच में 1800 किलोमीटर की एक दरार है। मैंने कहा धन्यवाद वैज्ञानिकों, वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, शुक्रिया तुम्हारा, तुम फटन बता रहे हो बीच में, दरार बता रहे हो बीच में, मगर यू डोंट नो, तुम्हें पता नहीं है ये दरार है कैसी। अगर इस बात का पता लगाना हो कि ये दरार है कैसी तो फिर इमरान हनफी से मिलिए, गुलाम गौस गजाली से मिलिए, इमरान बरकाती और मुहीद बरकाती से मिलिए, अनाउंसर साहब और शम्स मंजरी से मिलिए। कहाँ है शम्स मंजरी, हैं या नहीं है यहाँ पे जनाबे वाला? शम्स मंजरी से मिलिए, ये बताएंगे कि ये दरार है कैसी। और ये बताने के लिए तारीख और इतिहास के फड़ोथे पन्नों को खोलना पड़ेगा आपको। 1 मिनट चाहूंगा, 1 मिनट आगे बढ़ना, मुझे मेरे इस सेक्टर पे गुफ्तगू होनी है। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, खुली आंखों से देख लिया गया, राज आज भी मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सफदरी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। बोलो बोलो यार। अरे ये तो चंद दिन के आंधियां और तूफान है, धूल हट जाएगी, हीरा हीरा है। धूल हटेगी, आंधी चल रही है, शीशे पे धूल आ गई है। आंधी चल रही है, शीशे पे धूल आ गई है, हीरे पे धूल आ गई है। ये आंधी किसी दिन खत्म हो जाएगी, गुबार झड़ जाएगा, हीरे की चमक तो फिर हीरे की चमक है। राज आज भी उनका, राज यहां भी उनका, वहां भी उनका। हजरात पूरे वाक़े को बताना नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा दिन था। वो 6 मई की तारीख थी, 6 मई की तारीख थी और 627 ईस्वी शाम का टाइम था। जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफा खड़े थे। अबू जहल एंड कंपनी इसलिए कह रहा हूं कि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा पापी और महापापी जमा हो गया था। एक धुरंधर आता यमन से, बहुत बड़ा सूरमा था, 1 मिनट में। अबू जहल ने कहा समझा दे, मक्का लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा,
बच जाएगी। अपने वालों को ना समझा दे, ये वो अब्दुल्ला का बेटा, वो अब्दुल्ला का बेटा, वो अब्दुल्ला का बेटा, वो अबू तालिब का भतीजा, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, एक खुदा की बात करता, 360 की तजलील करता, सब इधर उधर हो जाएगा। इनके गदब का ज्वालामुखी फटने ही वाला, इससे पहले कि आग लगे और मक्का झट बजल के भस्म हो जाए, इससे पहले खसो खशाक की तरह मक्का बहा के एक तूफान लेके चले जाए। समझा दे कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे के करीब। अरे अजीब बात है, एक बार जो उससे बात कर लेता यार उसी का हो जाता। अजब बात है, लाख रोका, लोगों के कानों में रुइयां ठूस दी हमने, मगर अजीब आवाज है उसकी, रुइयों की सरहदों सीमाओं को तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली जाती है। जो एक बार बात कर लेता उसी का हो जाता। समझा दे, नाफिजुल कौल है, बालिगुल तौल है, समझा दे। हबीब नाम था उसका। कहने लगा मैं चाहता हूँ एक बार बात करूं मैं अब्दुल्ला के बेटे से। अबू जहल बोला बात, अबे बात का ही तो झगड़ा है, अबे झगड़ा तो बात का ये, एक बार बात करता वो उसी का हो जाता, तू भी बात करने की बात करता है। कहा बात नहीं करवाएगा तो ये मन जा रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा किसी को, तेरी तरह पागल और जाहिल थोड़ा ही हूं मैं। अरे समझदार हूँ, मुहज्जब हूँ, एजुकेटेड हूँ, मुसक्कफ हूँ, कल्चर्ड हूँ, पंच की हैसियत से आया हूँ, तेरी सुनी उसकी भी तो सुन लूं। तो जनाबे वाला कुल मिला के टोटल में ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार नबी ये पाक को बुलाया गया, मुस्तफा तशरीफ लाए। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे, जैसे नबी का चेहरा देखा ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली शरीफ से मेरे इमाम अहमद रजा ने उसकी तर्जुमानी यूं फरमाई, तुम तो बिला वजह लोग हसद में हैं आला हजरत के, बिला वजह का हसद, अबे काहे को चलते हो बे। अरे शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारे जुमरे में ऐसी शख्सियत अता फरमाई, कमाल की शख्सियत है। तुमसे तो अलिफ नहीं आता, बा नहीं आता, ता नहीं आता, अगर हिम्मत हो तो बताओ अलिफ खाली क्यों, बे के नीचे एक ही नुक्ता क्यों, ते के ऊपर दो ही क्यों नुक्ते, जहालत का पुलंदा सरों पे बांध के झगड़ा करता है। और इमाम अहमद रजा वो है जिनकी किताब साउथ अफ्रीका के कोर्ट में मुसलमानों के इशूज को सॉल्व करने के लिए नेल्सन मंडेला जैसे इख्तिदार वाले ने हकम की हैसियत से शामिल कर दी। पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया मेरे आला हज़रत ने। एक तरफ दीन का झंडा बुलंद कर गया मेरा अहमद रजा, दूसरी तरफ सारे संसार में मेरे इंडिया का नाम रोशन कर गया अहमद रजा। फतावा रज़विया, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। साउथ अफ्रीका के कोर्ट में हकम की हैसियत से तू जल गया बैठा हुआ, सीख कबाब बना जा रहा है। अबे तुझे तो जाहिल अलिफ से लट्ठे याद नहीं है। और इमाम अहमद रजा वो है जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 56 इल्मों में जियोलॉजी और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और मेडिकल और केमिस्ट्री और कंप्यूटर और इंजीनियरिंग हो, करेंसी का मसला कोई हल ना कर सका। अगर हल किया तो उस दौर में मेरे इमाम ने हल किया। बोलो जोर से। कोई हल कर सका नहीं कर पाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर क्या नाम था, प्रोफेसर सर जियाउद्दीन, जर्मनी जा रहे हैं मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। किसी ने कहा जर्मनी बाद में चले जाना, बरेली में एक मौलाना साहब रहते हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, जरा एक बार उनसे ही मिलके देख लो। डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, फौरन ठनक गई उनको जनाब वाला, माथे पे शिकन पड़ गई, मौलाना क्या जवाब देंगे हमारा।